रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो हमारा जो कमीशनिंग वाला जो चैप्टर था, उसमें जब जी, अभी हम वीआरवी वीआरएफ की सारी कंपनियों के बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं, जो भी सारी कंपनियां जी, हैं, तो मेरा ये जो मेन पर्पस है, वो पर्पस ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आम से आम टेक्नीशियन भी कमीशनिंग का जो प्रोसेस है उसको समझे। मतलब समझना तो जी, क्या है कि जैसे काफ़ी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन कम से कम इतना तो समझ में आए कि कमीशनिंग का मतलब क्या होता है, ताकि जो सीनियर टेक्नीशियंस होते हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है अपने काम के अंदर में, तो जी, उनको भी थोड़ा ये समझ में आए कि अगर किसी भी वीआरवी वीआरएफ पे प्रोजेक्ट पे अगर हम कमीशनिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है। देखिए, मेरे ई बुक्स वगैरह मैंने आपको दिए हैं, और ऑलमोस्ट सबके जी, अंदर में मैंने जितना हो सकता है उसके अंदर में इंफॉर्मेशन को दिया है। अब कल मेरे पास में एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन था कि ये सर, आपने डेकन कंपनी के कमीशनिंग के बारे में इसमें डिटेल में नहीं समझा रखा है। डिटेल में मतलब जी, पूरा नहीं समझा रखा है इसको। मैं खुद डेकन कंपनी में काम करता हूँ, और 12-13 जी, साल हो गए हैं, लेकिन इस आपकी ई बुक में मुझे कुछ नजर नहीं आया। तो मैंने जी, उसको ये बोला, भाई तेरे को क्या नजर नहीं आया, ये बता मुझे। तो जो तुम्हारे को जी, नजर नहीं आया वो बता पहले। तो इसमें क्या चीज नजर नहीं आया, कि भाई आपको क्या चीज समझ में नहीं आया, नजर में नहीं आया, कुछ चीज बाकी रह गई, वो बता मुझे। जी, क्योंकि अगर मैं बात करूं दूसरी कंपनियों की, किसी भी कंपनी की, अब एक, मैंने आपको बोला कि मेरा एक ई बुक का सेट है जो मैंने आपको लोगों को दिया है, उसमें अगर जी, मैं एक बात को एक बार समझाऊं चाहे 10 बार समझाऊं, बात तो बराबर ही है या नहीं जी, है। जी, जी, मैंने आपको बताया कि जो कमीशनिंग का प्रोसेस होता है, जैसे आप बताओ कमीशनिंग का क्या प्रोसेस होता है। जैसे मैंने आपको भी पता है कि किसी भी सिस्टम या एचवीएसी प्रोजेक्ट का, चाहे वो डोमेस्टिक प्लांट हो, चाहे एचवीएसी का वीआरवी वीआरएफ हो, चाहे चिल्लर प्लांट हो, वट एवर, द प्रोसेस ऑफ कमीशनिंग इज द सिमिलर इन द ऑल एचवीएसी सिस्टम। आफ्टर दैट, इन द प्रोग्रामिंग एंड ट्रबल शूटिंग, सारी चीजें अलग अलग हो जाएगी बाद में, वो सब चीजों से मतलब नहीं है। लेकिन मेन क्या होता है ना, हमारी किसी भी कंपनी का जो सिस्टम होता है, मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मुझे वो उनका ये कहना था कि सर, ये जो डेक्कन कंपनी है VRV4, इसकी बुक तो बहुत जी, बड़ी है। मैंने बोला बहुत जी, बड़ी तो सबकी है, और सबके पेज 300 400 300 400 है, तो 300 400 को अगर मैं 10 में जोड़ूंगा तो 4-5 हजार पेज हो गए। जी, 4-5 हजार पेज हो गए ना, 5-7 हजार पेज हो गए। 5-7 हजार पेज तुम कब तक पढ़ोगे। ठीक है ना, जी, समझ में नहीं आएगा, कुछ एक एक चीजों को समझ में नहीं आएगा। अगर मैंने आपको 150 पेजों में अगर इन चीजों को समराइज किया है, तो वो कितना आपके लिए यूजफुल है, उस चीज को समझो, नहीं समझ में आता तो पूछो। जी, उनका एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये था कि जो मैं चाह रहा था कि इसको क्लियर करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो था चैप्टर कमीशनिंग का। आपके जी, हिसाब से मैंने, या आपने मान लो, एक डेकन कंपनी का VRV4 लगाया या 5 लगाया या 3 लगाया, कोई भी सिस्टम लगाया या सैमसंग का लगाया, तो जी, आप कमीशनिंग वाला जो चैप्टर है उसको किस नजर से देखते हैं। आपने भी बीटेक कर रखा, आप भी एचवीएसी इंजीनियर की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि उसमें क्या होना चाहिए, या क्या सर मुझे डिफरेंस तो होना यही चाहिए। लगता। जितनी भी जो सारी कंपनियां हैं, वीआरवी वीआरएफ बनाने वाली सारी कंपनियां हैं, तो कमीशनिंग क्या कॉमन होती है, या डिफरेंस क्या रहता है इसके अंदर में, कमीशनिंग के डिफरेंस क्या रहता है। कमीशनिंग तो सर सभी कंपनियों का लगभग सेम ही रहेगा। क्योंकि देखिए कमीशनिंग में सर हम वही देखते हैं कि जो भी कंपनी में डाइकिन का लगाया है, चाहे एलजी का जो भी लगाया है, मल्टी हो चाहे कुछ भी हो, तो हम उसमें सर वही देखेंगे उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं, वायरिंग उसका सही से हुआ है कि नहीं, उसमें जो भी इक्विपमेंट लगा है वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है, जो भी हम पावर सप्लाई चाहे ट्रांसमिशन वायरिंग किए हैं, चाहे कम्युनिकेशन वायरिंग किए हैं, चाहे स्लैब टू स्लैब जो भी किए हैं सर जो वायरिंग, उन सबका हम देखेंगे कि सर प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है। चाहे वो एलजी का हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे करियर का, चाहे वोल्टास, चाहे जी वाट एवर जो भी कंपनी हो सर। और उसके बाद सब चीज हम करने के बाद भी हम सर देखेंगे कि उसमें जो भी एडिशनल गैस चार्ज, चाहे वैक्यूम होता है, चाहे प्रोसेस जो भी हम गैस चार्ज कर रहे हैं, तो ये हो हम्म, सकता है कि गैस चार्ज करने का प्रोसेस, ऑटो गैस चार्ज करने का ये प्रोसेस हो सकता है कि सबका कोडिंग अलग अलग हो कंपनियों का, लेकिन हम्म, सब गैस चार्ज एडिशनल चार्ज तो सब में होगा। अगर जो भी होगा हम्म, गैस चार्ज, हम्म, उसका लीकेज भी सर हम वही नाइट्रोजन से ही चेक करेंगे, उसका भी 24 घंटा उसको हाँ, प्रेशर होल्ड कर कर चेक करेंगे। हाँ, तो चाहे वो एलजी का हो, चाहे वोल्टास का हो, चाहे करियर, सबका तो हम सर प्रॉपर ही तरीके से वही करेंगे। हम्म। जी,
यानी कि आपका कहने का मतलब है कि किसी भी सिस्टम को इंस्टॉलेशन करने का जो प्रोसेस होता है, इंस्टॉलेशन से लेके जहां तक हम हैंड ओवर नहीं कर देते प्रोजेक्ट को, जी वो जो सारा जी प्रोजेक्ट में हमारा जो सिस्टम लगा है उसको वन बाय वन चेक करना कि वो बिल्कुल प्रोफेशनली काम हुआ कि नहीं हुआ है, या उसमें हर एक चीज जो उसमें लगना चाहिए वो है या नहीं है। और साथ में रही बात प्रोग्रामिंग की और कमीशनिंग के अंदर में जो टेस्ट ऑपरेशन हम करते हैं सिस्टम को जिस भी मोड पे हम चलाते हैं, चाहे हीट मोड पे चलाए, चाहे कूल मोड पे चलाए, चाहे हीट रिकवरी पे चलाए, तो उसमें होने वाली जो प्रोग्रामिंग होती है, अब इसमें क्या होता है कि जो एक आम टेक्नीशियन होता है भाई, जैसे एचवीसी इंजीनियर होगा वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन एक जो टीम के साथ में मिलके काम कर रहा है प्रोजेक्ट को, तो उसकी समझ में यह चीज आनी चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, टेस्ट ऑपरेशन में क्या हो रहा है, कमीशनिंग में क्या हो रहा है, जो उसको पता नहीं होता है। वो ये चीज ये होती है कि हम जब भी सिस्टम, जब नया सिस्टम या मशीन होगा तो उसको स्टार्ट तो करेंगे ना, जब स्टार्ट करेंगे तो सब चीज चेक करेंगे उसकी। भाई आपको पता है कि अगर कोई भी एयरलाइन या जब आपकी कोई हवाई जहाज, अगर आपको पता है कि अगर उसको हम उड़ाने से पहले एक एक चीज चेक करते हैं, एक एक ट्रांसमिशन उसकी चेक करते हैं, एक एक सेंसर चेक करते हैं, एक एक इक्विपमेंट चेक करते हैं कि ऐसा नहीं हो कि बाद में दिक्कत आ जाए, है या नहीं है। अगर हम वीआरवी वीआरएफ सिस्टम को अगर मान लीजिए अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पता है कि वो ऐसे तो स्टार्ट होगा नहीं कि आपने पावर सप्लाई दे दिया और सिलेक्टर अगर अपना जो है पावर सप्लाई ऑन कर दिया तो वो ऑन हो जाएगा, ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें सारी प्रोग्रामिंग्स होती है। और प्रोग्रामिंग्स कैसे होती है, जैसे मान लीजिए अगर आप टीवी देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी न्यूज चैनल देखना है या कोई भी XYZ चैनल आपको देखना है, तो आप अपने रिमोट से उसमें फंक्शनिंग तो करेंगे ना, कोई भी कोड तो दबाएंगे उसमें, जी जी अपने रिमोट के अंदर में पुश बटन दबाएंगे ना आप, तभी तो वो चलेगा चैनल, वरना कैसे चल जाएगा, वो नहीं चलेगा ना। सेम लाइक दैट आपका जो सिस्टम है, चाहे वो वीआरवी वीआरएफ है या कोई सा भी आपका इस टेक्नोलॉजी से बिलोंग करने वाला हुआ हो, तो उसको जब आप टेस्ट ऑपरेशन का मतलब होता है, टेस्ट ऑपरेशन मतलब कि जिस पर्पज के लिए हमने, जिस मूड के लिए हमको इसको स्टार्ट करना है, उसकी प्रोग्रामिंग करना। अब डेकन के अंदर में क्या होता है कि पुश बटन्स जो होते हैं, अब पुश बटन्स क्या होते हैं, पुश बटन्स आपको पता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, इसको मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगा आपसे। पुश बटन वगैरह रहते हैं, पुश बटन को इसमें अपन को ये करना होता है कि जिससे हम दबाएं उसको, जैसे BS1 BS2 BS3 ये सारी चीजें होती है। तो ये सब चीजें क्या होती है कि इसके अंदर में, वैसे मैं आपको ना इसमें स्क्रीन पे ये अपने PDF से ही दिखा देता हूं, तो पता चलेगा एक बार, है ना। हमारे यहाँ पे लगभग सारी कंपनियों का अपने पास के अंदर में डाटा है, अपने पास में जितनी भी जो कंपनियां हैं सब कंपनियों का डाटा है अपने पास में। और इन सब कंपनियों के अंदर में क्या है कि सारी कंपनियों के अंदर में किस तरीके से प्रोसेस होता है उन सब के बारे में है हमारे पास में। तो अब सारी कंपनियों की एक एक चीज को अगर हम इसमें बताते रहेंगे और करते रहेंगे तो काफी लंबा चला जाता है, लेकिन बात करते हैं हम सिर्फ कमीशनिंग वगैरह की। तो कमीशनिंग के अंदर में क्या चीजें आ जाती है उसको हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये जो चैप्टर है कमीशनिंग का है, ठीक है ना, ये चैप्टर पूरा कमीशनिंग का है। अब इस कमीशनिंग के अंदर में हमको क्या क्या करना रहता है, पूरा सब चीजें ऑलरेडी इसके अंदर में मेंशन है, जो मैंने आपका अपना जो PDF है उसके अंदर में सारा मेंशन है ये सब चीजें, कि हम किस तरीके से एक एक चीज, जैसे हम फ्यूज चेक करेंगे, अर्थ वायरिंग चेक करेंगे, पावर सप्लाई चेक करेंगे, और जितने भी जो है स्टॉप वाल चेक करेंगे, जो सेक्शन डिस्चार्ज के अपने वाल वगैरह रहते हैं, रेफ्रिजरेंट वगैरह के बारे में सारी चीजें चेक करेंगे। कमीशनिंग का जो पार्ट होता है उसके अंदर में लगभग ये सारी चीजें हर कंपनी के अंदर में हमको चेक करना होता है, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं होती है। और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये तो चलो ठीक है, कंपनी का एक मैनुअल है जो मैन डेकन कंपनी VRV4 का है, तो इन चीजों को मैंने हिंदी में समझाया आपको, आपकी बुक का आपने पढ़ा होगा ना, अपने बुक VRV वाला। तो ये सब चीजें जो मैंने यहाँ बता रही है, ये सब चीजें मैंने वहाँ हिंदी में लिख रखा है। ये इजी होता है इसलिए कि क्योंकि हर कोई तो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता टेक्नीशियन, और पढ़ना जानता तो समझना नहीं जानता है, या समझना जानता तो करना नहीं जानता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पूरा हिंदी के अंदर में अपनी ई-बुक्स में मैं आपको क्लियर किया था कि कमीशनिंग का जो प्रोसेस होता है, जो टेस्ट रन हम करते हैं उसका प्रोसेस में क्या होता है।
और उसकी पूरी चीजें मैंने आपको हिंदी में आपकी क्लास भी लिया था, मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि एक एक चैप्टर को हम कैसे क्लियर करें, एक एक चीजों को हम कैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे सिस्टम के अंदर में जिससे कि वो काम करे। तो ये सारी चीजें आपको मैंने समझाया था उसके अंदर में। और कमीशनिंग का जो प्रोसेस होता है, टेस्ट ऑपरेशन का जो प्रोसेस होता है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं होता है ये। मुश्किल से अगर आपके सिस्टम को आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको पुश बटन के लिए कोई ये नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बटन कब दबाना है। वो सारा मेंशन किस में रहता है, हमारी कमीशनिंग वाली जो हमारा जो मैनुअल रहता है उसमें। अब क्या होता है कि इंटरव्यू के अंदर में अगर कोई भी टेक्नीशियन अगर इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है और उससे किसी ने भी पूछ लिया कि टेस्ट ऑपरेशन कैसे होता है, VRV4 में कैसे होता है, सैमसंग में कैसे होता है, इजी इंस्टॉलेशन के बारे में तो कोई भी बता देगा कि वाइब्रेंस से इंडोर और आउटडोर मल्टीपल कनेक्ट होते हैं, वो तो बता देगा कोई भी। लेकिन जो मेन चीजें हैं जैसे ऑटो गेज चार्ज के लिए क्या प्रोग्रामिंग्स होती है, वैक्यूम के लिए क्या होती है, और कोई भी अगर हमको पंप डाउन करना होता है तो उसकी क्या प्रोग्रामिंग्स होती है, और जब हम किसी भी मूड पे अगर सिस्टम को चला रहे हैं तो उसकी क्या प्रोग्रामिंग्स होती है। तो ये प्रोग्रामिंग्स और ये सेटिंग और ये पुश बटन की ये प्रोग्रामिंग सारी हमको जितने भी जो ई बुक्स जो मैंने आपको दिए हैं उस सब के अंदर में मेंशन है और पूरा शॉर्ट में मेंशन है, ऐसा नहीं कोई डिफिकल्ट है। मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। ये कोई सी भी एक किसी भी कंपनी को ले लेते हैं हम, XYZ किसी भी कंपनी को ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ट्रेन कंपनी को ले लेते हैं, जैसे ये ट्रेन कंपनी का ई बुक है अपना, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या है कि हाँ, हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने इसमें किया है। अब रेफ्रिजरेंट पाइपिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि कितनी मैक्सिमम लेंथ आप इसके अंदर में कनेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में मैंने आपको इसके अंदर में बताया। रेफ्रिजरेंट पाइपिंग की प्री प्रोसेसिंग, क्योंकि इसमें आपको पता है, मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स भी लगता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट पाइप जो होता है इंडोर टू इंडोर हम इसको जोड़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, उसके बारे में सारा मैंने ऑलरेडी बुक में। तो एक चीज को अगर अपन 10-10 बार समझाएंगे तो कोई मतलब नहीं होता है। ई बुक्स के अंदर में सारी चीजों को मैंने क्लियर कर रखा है, 1 बाय 1 चीजें क्लियर कर रखा है, पाइपिंग के बारे में क्लियर कर रखा है। इतना आसान है इसको समझना, बेहतरीन। ये हेडर वगैरह कनेक्ट कर रखे हैं, ये इतना इजी है, इसको कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। हमको जो है जैसे हम वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो नाइट्रोजन की फ्लैशिंग वगैरह कैसा करना है, सारी चीजें इसके अंदर में है। किस तरीके से हमको पाइप वगैरह कनेक्ट करना है, एवरीथिंग इज हमारी ई बुक्स में। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे के अंदर में है। अब जो चीजें इंग्लिश में रहना चाहिए वो तो इंग्लिश में है, जो चीजें हिंदी में मुझे आपको समझाना है कि हमको कमीशनिंग करते वक्त में किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन वायरिंग के बारे में है, किस तरीके से हमको इसको कनेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें लिख करने के लिए सारी चीजें हैं। और बाकी जो मैं आपको बताता हूँ ये सेटिंग है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है, हमारे सिस्टम में जैसे यहाँ पे K1 K2 K3 K4 लिखा है, ये क्या है, सारे पुश बटन्स हैं, ये डिस्प्ले है आपका सेगमेंट के लिए। और ये सेटिंग है आपकी कि आपके इसमें स्लेव यूनिट, मास्टर यूनिट, इन सब की। और ये आपके जो है इंडोर की एड्रेसिंग के लिए सेटिंग है। ये आपका डिस्प्ले होता है और ये डिस्प्ले हर कंपनियों में अलग होता है, किसी में भी एक जैसा नहीं होता है। लेकिन पुश बटन का अलग अलग, जैसे यहाँ पे K1 है तो हो सकता है कि आपके अलग अलग कंपनियों में अलग अलग इसका जो वर्ड है वो यूज किया, क्या कर रहा है, कोई एम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो इस चीजों पे हमको ज्यादा फोकस नहीं करना, हमको ये फोकस करना है कि कौन सा प्रोग्रामिंग कैसे होगा, उसके लिए हमको कौन सा पुश बटन कितने टाइम तक दबाना है और कितने बार दबाना है, ये चीजों को हमको करना है। कमीशनिंग का ये प्रोसेस होता है और ये आसान होता है। और ये आसान कैसे होगा, जब आपको पता होगा, क्योंकि आपको पता है, हमको पता ही नहीं रहेगा तो हम अपनी मर्जी से थोड़ी पुश बटन दबा देंगे कोई सा भी कि नहीं इसको चालू हो जाएगा, इसको दबा के देखते हैं थोड़ा सा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब नहीं बैठता दिमाग में समझ में तो इधर उधर दबाते रहते हैं, फिर किसी को फोन कॉल्स करते हैं कि यार ये कैसे होगा कैसे होगा, जबकि आसान है ये सब करना। आसान कैसे है, आपके पास ई बुक्स होना चाहिए, आपके पास हर कंपनी का ई बुक्स होना चाहिए, क्योंकि जिस भी सिस्टम का आपके पास में ई बुक होगा तो उसको आसान तरीके से पता रहेगा कि इसमें कौन सा पुश बटन कब दबाना है, कैसे इसका पूरा है प्रोग्रामिंग हमको करना है। तो ये सारी चीजें होती है, और कौन से मोड पे कैसे चलाना है वो भी सारा सेटिंग वगैरह सारा सब कुछ है।
तो हम बात करते हैं कि सारी चीजें बहुत ही आसान है समझने के लिए, और पुश बटन्स वगैरह हर कंपनियों में अलग अलग होते हैं। और ये जो काम होता है ये काम एचवीएसी इंजीनियर का होता है। एचवीएसी इंजीनियर जो रहता है वही आपका ये है कमीशनिंग वर्क करेगा, टेस्ट ऑपरेशन वगैरह का काम भी वही करेगा, सुपरवाइजर भी उनका साथ में करेंगे, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें क्या होता है कि हर कंपनी के अंदर में क्या होता है कि जब भी सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है उसके बाद में आउटडोर में लगा हुआ हमारा जो पीसीबी पैनल होता है उसके अंदर में जो डिस्प्ले होता है जहाँ पे हमारा को प्रोग्रामिंग करना रहता है, कि वहां पे जो डिस्प्ले होता है उसमें हम स्टार्टअप कैसे करें, कैसे हम उसमें पुश बटन दबाना कब स्टार्ट करें, या कैसे हम उसकी प्रोग्रामिंग करें, तो ये हर कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये सारा हमको अपनी ई बुक्स वगैरह से पता चल सकता है, जहाँ से हम हर कंपनी का देख सकते हैं वैसे। और जैसे मेरे को एक भाई ने बोला था वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे ये ई बुक है, ठीक है, इस ई बुक्स के अंदर में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये ई बुक्स जो है ये कंपनी का है, इस कंपनी के अंदर में एरर कोड वगैरह है, एरर कोड वगैरह मैंने भी आपको बता रखा है। अब ये चीजें क्या ना, अब जैसे कंपनी में ये सब चीजें समझा रखा है आपको कि सारी चीजें, अब जो चीजें आपके काम की नहीं है वो काम की नहीं है, तो वो चीजें आपकी किस काम में आएगी, आपको मतलब ही नहीं इन सब चीजों से ना समझ में आएगी। तो मैंने आपको बताया कि समराइज करके जो ई बुक का पूरा कंप्लीट सेट बना है, ये मेरा कंप्लीट सेट है। लगभग 7-8 कंपनियां जो टॉप है, अभी कुछ कंपनियों पे और लिखना है अपने को। तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग अपने इसको बनाया है, सिस्टम के बारे में बनाया है, जिससे कि हम उसको समझ सके आसानी से, और आसानी तरीके से हम इसको समझ सके। और सब कंपनियों की जो अलग अलग सीरीज होती है उसके हिसाब से अलग अलग प्रोग्रामिंग्स कहीं भी तो सिमिलर भी रहती है, कभी थोड़ा अलग रहता है, तो काफी चीजें हमको चेक करना रहता है एक बार। और हर कंपनी के जो एरर कोड्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। अब एरर कोड्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये है अपने क्या बोला P1 हिंग प्रेशर प्रोटेक्शन, जैसे ये P1 आ रहा है, यहाँ पे P1 अगर आ रहा है तो यहाँ पे ये हाई प्रेशर स्विच का है, ठीक है ना, हाई प्रेशर स्विच है उसके लिए है ये। अब हाई प्रेशर स्विच अगर खराब होगा तो हम यहाँ से चेक करेंगे, जैसे P1 यहाँ पे है, ठीक है, तो P1 का अगर यहाँ पे दे रखा है आपको इस कंपनी ने, जैसे ये मीडिया है, ये कंपनी यूरोप कंट्री और अमेरिका की कंपनी, वहां की तरफ में ज्यादा इसका काम होता है। मेरे को एक बात बताओ आप, और काफी गल्फ सब जगह ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है आज के टाइम में, तो हर कंपनी का अलग अलग ही तो एरर कोड होगा, लेकिन जो उसमें प्रोटेक्शन और कंट्रोल डिवाइस लगा हुआ है आपके सिस्टम के अंदर में, जो भी प्रोटेक्शन और कंट्रोल डिवाइस आपके सिस्टम में लगा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो तो हर कंपनी के हर सिस्टम में लगा हुआ होता है। इसलिए मेन चीज आपको प्रोग्रामिंग पढ़ना होता है, और बाकी चीजें हैं जो सिमिलर आपके यहाँ पे होती है सारी चीजें। तो काफी आसान होता है हर चीज को फोल्ड आउट करना, चेक करना, काफी कोई डिफिकल्ट नहीं होता है इसके अंदर में। कमीशनिंग का जो प्रोसेस होता है उस कमीशनिंग के प्रोसेस में अहम रोल होता है हमारा प्रोग्रामिंग का। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये क्या बोलते हैं, अब कमीशनिंग का, अब जो चीजें मैं आपको वहां बता रहा हूँ ये सारी चीजें मैंने हिंदी में यहाँ पे आपको समझा रखी है। आप इसको बहुत इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में अगर हमको अगर करना है, अगर प्रोग्रामिंग करना, तो हम किस तरीके से इसमें कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि जो सैमसंग कंपनी है, तो सैमसंग कंपनी की प्रोग्रामिंग कैसी होती है, उसका हर एक चीज, हर एक फंक्शन को चेक करने का चीज, हर एक एरर कोड्स वगैरह सारा ई बुक्स के अंदर में लिखा हुआ है। और प्लस ऑपरेशन का जो सारा सिस्टम है वो लिखा हुआ है सारा, कि हम किस तरीके से सिस्टम को हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, किस तरीके से कोई भी एरर कोड हो तो उसको कैसे प्रोग्राम करके हम रिसॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कोई मैकेनिकल डिवाइस का फॉल्ट हो, चाहे कंप्रेसर का फॉल्ट हो, चाहे हमारे इंडोर यूनिट का फॉल्ट हो, तो हम बहुत आसान तरीके से इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। या कोई सेंसर चला गया हो, पीसीबी का फॉल्ट आ गया हो, कुछ भी आ गया हो, तो हर एक चीज के बारे में। अब क्या होता है, जैसे मेरी बात सुनिए, ये कुछ चीजें हैं जो इंग्लिश में हैं और कुछ चीजें हैं जो हिंदी में हैं। अगर मान लीजिए जो चीजें हिंदी में है वो हिंदी में मैंने समझा रखा, अब कोई भी चीज अगर आपको
इंग्लिश में अगर ई बुक में नजर आ रही है, ये आपको लग रहा है कि यार ये आउटडोर का फैन के बारे में है, मान लीजिए आउटडोर फैन का जो एरर है यहाँ पे आया है E453 आ रखा है, ई डिस्प्ले के अंदर में जो आ रखा है E353 आ रखा है। अब इसको चेक करने के लिए हम ये अगर फैन मोटर का अगर हमारा अगर आ रहा है ओवर हीटिंग हो चुका है, कंप्रेसर सॉरी आपका जो आउटडोर है कभी फैन चलता है कभी बंद हो जाता है, तो ओवर हीटिंग होने के टाइम में यही होगा, जब ठंडा होगा तो चलेगा नहीं तो बंद हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर में हम सिस्टम को कैसे प्रोग्राम करें, उस सिस्टम को कि हम कैसे चेक करें या इसको रिप्लेस करने का क्या प्रोसेस होता है। देखो, या तो पीसीबी के अंदर में फॉल्ट हो सकता है या फिर आपके फैन में फॉल्ट हो सकता है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको कैसे रिसोल्व करना है। तो कुछ चीजें आसान, देखो यार अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश नहीं आता ना तो वीआरवी वीआरएफ पे हम काम ही नहीं कर सकते, वीआरवी वीआरएफ की सिस्टम पे हम काम नहीं कर सकते। तो अगर हमको वीआरवी वीआरएफ पे काम करना है तो हमको थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए और समझना आना चाहिए कि रिप्लेस का मतलब क्या होता है ना। अब जिसको पता ही नहीं है रिप्लेस का मतलब क्या होता है तो वो कैसे समझेगा, उसको पता तो होना ही चाहिए, हाँ नहीं यार इसका मतलब तो यही होता है ना। तो काफी चीजें होती है जो हमको समझना होता है इसके अंदर में, और तभी हम इन चीजों को कर पाते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम किसी भी सिस्टम का कमीशनिंग वगैरह हम करते हैं। ये चीज समझ में आया आपको? जी जी। तो कमीशनिंग का जो पार्ट होता है वो कभी भी अगर किसी भी सिस्टम पर अगर आपको कमीशनिंग करना हो और मान लीजिए कभी कभार आपके पास ई बुक भी अवेलेबल नहीं हो, तो उस कंडीशन के अंदर में आप किस तरीके से उसको रिसोल्व करेंगे। तो उसका एक ही तरीका है कि जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट है सबसे पहले तो उसकी सीरीज का पता करें, उसका मॉडल नंबर पता करें और गूगल पे सर्च करें और उसका पीडीएफ डाउनलोड करें, ठीक है ना। जब आपको उसकी चीजें समझ, देखो इंग्लिश होगी तो पता होगा, इंग्लिश नहीं आएगी तो एक ही चीज के आपको 20 पीडीएफ मिल जाएंगे, अब समझ में नहीं आएगा कौन सा किस काम का है। तो उसलिए तो मैंने कम से कम सारी चीजों को एक साइड करके और फिर मैंने ये 10 कंपनियों का ई बुक्स आपके लिए तैयार किया है, ताकि इससे क्या है कि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक सेट आपके पास में है कि कोई सी भी कंपनी आपको चाहिए सीधा सा उठाया उसको चेक किया और कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे से कंसल्ट कर लेना है कभी भी। तो आपको ये मान के चलिए कि मल्टीपल नॉलेज आपको यहाँ पे मिल रही है और ये बहुत ही बेहतरीन नॉलेज है कमीशनिंग के बारे में, चाहे ट्रबल शूटिंग के बारे में, चाहे एरर कोड फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में, सब चीजें बहुत आसान तरीके से आप इसके अंदर में कमीशनिंग की चीजें समझ सकते हैं। तो एज ए एचवीएसी इंजीनियर आपकी जो की जॉब की एरिया होता है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी वीआरवी या वीआरएफ सिस्टम पे कमीशनिंग के टाइम पे, आपका एक कमीशनिंग शीट होता है, उस कमीशनिंग शीट को आपको फिल करना होता है, 1 बाय 1 सिस्टम को चेक करना होता है और उसको क्लेरिफिकेशन करना होता है कि ये सारी चीजें ओके है। और जो प्रोग्रामिंग होता है क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कमीशनिंग इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर दोनों में अंतर होता है। एचवीएसी इंजीनियर मैं बताऊं क्या है एक्चुअली, क्या होता है लोगों को मैं आपको बता देता हूँ। एचवीएसी इंजीनियर जो होता है ना वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है जिस कंपनी का प्रोजेक्ट वहां पे चल रहा है या इंस्टॉलेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन पर्टिकुलर अगर किसी कंपनी जैसे डेक्कन, सैमसंग, हिटाची, ब्लिस्टर, किसी भी कंपनी का जो कमीशनिंग इंजीनियर है वो सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम की कमीशनिंग और उस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट पे आपको गाइड करने के लिए आता है एज ए हेल्प के लिए, वो चीज होता है। और ये तो हुआ उस कंपनी के द्वारा किए आने वाला है जो कमीशनिंग इंजीनियर होता है वो, उसको हम एचवीएसी इंजीनियर नहीं कह सकते क्योंकि वो सभी प्रोडक्ट पे एचवीएसी के प्रोडक्ट पे काम नहीं करता, लेकिन एचवीएसी इंजीनियर सारे प्रोडक्ट पे काम करता है एचवीएसी के। तो आपका रोल क्या होता है, एक बड़े स्तर का होता है। लेकिन जो कमीशनिंग इंजीनियर जो होता है, जो पर्टिकुलर किसी भी कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ होता है, वो उसी सिस्टम की कमीशनिंग करता है जिस सिस्टम के लिए वो आया है। तो आपको ये करना होता है एज ए एचवीएसी इंजीनियर कि आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सिस्टम की कमीशनिंग हो रही है वो प्रॉपर तरीके से हो। क्योंकि अंडर मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट अगर अंडर मेंटेनेंस या आपको मिलता है, आपकी कंपनी को मिलता है, या आप उसको प्रोजेक्ट को अगर मैनेज करते हैं लंबे समय तक में, तो एक एक चीज का आपको पता होना चाहिए कि काम आपके जो प्रोजेक्ट पे कैसे हुआ है। दूसरी बात, सारा काम क्वालिटी वर्क होना चाहिए, कहीं से भी देसी काम नहीं होना चाहिए, पूरा काम प्रोफेशनल और स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ में होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में होना चाहिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है कि अगर आप जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी में इंडिया या अब्रॉड कहीं पे भी अगर एचवीएसी इंजीनियर के लेवल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको हर प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए, न केवल वीआरएफ की बात कर रहा हूं मैं, चिल्ला प्लांट हो, एचयू, एफसीओ, इलेक्ट्रिकल चीजें हो, चाहे मैकेनिकल चीजें हो, हर चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए। और नॉलेज का मतलब किसी भी प्रोडक्ट के इंस्टॉलेशन से लेके उसका कमीशनिंग तक का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए।
वो एचवीएसी इंजीनियर का काम होता है, और उसी दिशा निर्देश में सारा प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन होना चाहिए लास्ट एंड ऑफ द कमीशनिंग तक का। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। आ रही है सर, आ रही है। ठीक है ना, तो अभी आज तो अपन क्लास का एंड करते हैं, और उसके बाद के अंदर में फिर अपन रेगुलर रहेंगे अपनी क्लासों के लिए, और फिर जो अपना नेक्स्ट है चैप्टर उसको अपन क्लियर करेंगे इसके अंदर में ना।